आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले कि फ्री सोलर पैनल योजना क्या है, यानी प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना क्या है और इसका क्या लाभ है, कैसे मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस है। देखिए आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो देखिए ये फ्री सोलर पैनल योजना है, मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया, यानी कि इसकी लागत क्या है और दूसरा नंबर इसका लाभ क्या है और तीसरा नंबर है इसकी आवश्यकता, यानी किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए मैं स्टेप नंबर फर्स्ट यानी कि लागत, इसकी लागत क्या है और कैसे इसका, तो स्टेप नंबर फर्स्ट यानी इसकी लागत है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना, ये योजना देखिए ये योजना 1 फरवरी 2020 को लॉन्च करी गई थी। उसी समय इस योजना का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इस देश में कम से कम 20 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। इस मकसद से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसकी जो लागत होती है, देखिए जो 30% हिस्सा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देता है और जो 30% हिस्सा है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट देता है, यानी 30% सेंट्रल का हिस्सा रहता है, 30% होता है वो हमारे स्टेट का, यानी कि हमारे जिस स्टेट में रहते हैं उसका हिस्सा होता है, और 30% हिस्सा होता है वो होता है बैंक का। अब देखो बात आती है बैंक की। देखिए बैंक के ऊपर आप जोर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर आपका बैंक से क्रेडिट अच्छा होगा तभी बैंक आपको लोन देगी, मगर आपको जरूरी नहीं बैंक लोन दे ही दे। बैंक से हमें 30% पैसा मिलेगा, तो देखिए ज़रूरी नहीं बैंक हमें ऋण दे ही दे या फिर हम ज़बरदस्ती बैंक से ऋण ले लें। तो देखिए आपके डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट स्कोर की, कि बैंक आपको ऋण देगा नहीं। अगर बैंक ने ऋण दे दिया तो आपको अच्छी बात है, आपको 30% और प्रॉफिट हो जाएगा और 10% जो बचा है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो देखिए जो बैंक से हमें लोन मिलेगा वो हमें वाकई में देना पड़ेगा बाद में, मगर क्या है जो ऋण से हमें थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। ये तो देखिए हमें केवल 10% अगर बैंक दे देती है तो हमें 10% पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कॉस्ट की आती है। देखिए आप जब तक अपना आती है स्टेप नंबर 2 यानी कि लाभ की, इसमें इस योजना को पूरी बात समझ लें। उसके बाद जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब आपका लग जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब देखिए बात आती है कि अब हम इसका करेंगे क्या, इस लाइट का करेंगे क्या। तो देखिए जो लाइट होती है वो अगर आप सरकार को बेचना चाहते हैं, जो बिस्कॉम कंपनी होती है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप उसे भी बेच सकते हैं। अगर आप उसे नहीं बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने लोकल एरिया में बेचना चाहते हैं, ग्रामीण एरिया में या फिर शहरी एरिया में, तो आप उसे भी बेच सकते हैं। सरकार का आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ अपनी लाइट को बेच सकते हैं। और देखिए ये तो रहा आपकी लाइट बेचने। अब दूसरी बात है, आप चाहते हैं कि हम अपनी लाइट नहीं बेचना है या फिर अपनी थोड़ी लाइट बेचनी है, मगर थोड़ी लाइट है वो अपनी खेती बाड़ी में यूज करना है, यानी जैसे मान लो खेती की भराई है, सिंचाई है, अगर आप वहाँ पर लाइट यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मगर एक बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो देखिए आप इस फ्री बोरिंग योजना के तहत अगर वहाँ पे आप समरसेबल अपना लगवा लें और उस लाइट को अगर यूज करके आप खेती बाड़ी की जो सिंचाई है भराई होती है, अगर आप वो करवाएंगे तो आप वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए आप 2 तरह से आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। अगर आप लाइट बेचना चाहते हैं तो भी बिजली बेच सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप भराई सिंचाई करवा चाहते हैं तो आप भराई करवा के भी उसका लाभ ले सकते हैं और अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखिए जो पैसा है वो आप 25 साल तक प्रॉपर पैसा पैदा कर सकते हैं। ये तो देखिए इसका लाभ हो गया। अब बात आती है, ये तो देखिए इसका लाभ हो चुका है, अब बात आती है कि इसकी हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी जब हम इस प्लांट को लगवाएंगे तब। तो देखिए प्लांट लगवाने से पहले आपको गांठ बांध लेनी है, प्लांट के बारे में सोच लेना है, समझ लेना है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन इसका करना है। जब आप अपना कम से कम अगर मान लो अगर आप 1 मेगावाट का प्लांट लगवाते हैं, यानी 1 मेगावाट का अगर प्लांट लगवाते हैं तो भाई लोगों आपको 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी कोई बंजर भूमि पड़ी है, अगर आपकी 5 एकड़ से ज़्यादा की बंजर भूमि पड़ी है या 5 एकड़ जब बंजर भूमि पड़ी है तो वहाँ पे आप इस प्लांट का आयोजन कर सकते हैं और शुभारंभ कर सकते हैं और प्लांट को लगवा सकते हैं। ये तो देखो बात है कि यहाँ पे कम से कम आपको 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप 1 मेगावाट देखा जाए तो 1 एकड़ ज़मीन है, उस पर 0.2 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि 1 एकड़ ज़मीन में 0.2 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ये तो देखिए यहाँ पे इतनी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए पैसे की चाहे कमी थोड़ा पड़ जाए, मगर आपके पास ज़मीन की कमी ना पड़े। अगर आप अच्छा खासा पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यही बात कहूँगा कि कम से कम 1 मेगावाट का लगवाएँ, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी पैदा हो और ज़्यादा आप एनर्जी बेच सके और ज़्यादा ही रुपया आप पैदा कर सके। अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि योजना से रिलेटेड अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में है, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी उस पर बना चुका है, तो आप वो वीडियो देख के आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारी बात कवर नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैं आप इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो देखने के लिए